हेलो दोस्तों, एलटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, 2 दिन पहले बहुत बड़ी खुशखबरी आई। आपको पता ही होगा कि शिक्षा विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर दी है, पोस्टें खोल दी हैं। बहुत सारे भाई बंधु जो प्रतीक्षारत थे बहुत सालों से, उनका सपना बहुत ही जल्दी साकार होने वाला है। तो इसी सपने को साकार करने के लिए हमें कुछ तैयारी करनी होगी, हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। बहुत सालों से भूल गए थे, लेकिन इस पे ध्यान देना होगा, याद भी करना होगा, और इतना टाइम नहीं भी मिल पाता है। तो इसलिए हमने आपके लिए एक विशेष जो प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम चलाया है, एक ये वीडियो के माध्यम से आपके लिए हर दिन एक सीरीज़ आपके लिए लेकर के आएंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पहले भी आ रखे हैं, बहुत बार आ रखे हैं, बहुत बार कंपटीशंस में, तो हमने चूज करके सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए यहाँ पे रिटर्न किए हैं बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे। तो आप इनको हमेशा देखिएगा, इनको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली, जो ब्रॉन्ज मेडल जो जीता था, वो महिला कौन थी? तो वो महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया था। और जो ब्रॉन्ज मेडल है भारत को, वो पदक उन्होंने दिलाया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाने वाला प्रथम राष्ट्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय। तो भारत सरकार ने ये पहला जो कॉलेज था इंडिया में, ये पहला कॉलेज था इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो भारत सरकार ने स्थापित किया था। तो ये कहाँ था? ये था ग्वालियर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर में पहला विद्यालय खोला गया भारत सरकार की ओर से। तीसरा है 1990 में भारत सरकार द्वारा स्काउट मूवमेंट चलाया गया है। ये किसके लिए चलाया गया है? 1990 में, याद करिए। तो ये चलाया गया था, ये योजना चलाई गई थी, ये कार्यक्रम चलाया था यूरोपीय एंड एंग्लो इंडियन लड़कों के लिए, जो यूरोपीय लड़के थे और जो इंडियन लड़के थे। तो सरकार ने ये उन दोनों के लिए चलाया था। कौन सा? स्काउट मूवमेंट। नेक्स्ट, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी किसने कहा? साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, साउंड माइंड मतलब स्वस्थ मस्तिष्क, साउंड बॉडी स्वस्थ शरीर। तो एक काफ़ी बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे, बहुत बड़े हमारे फिलोसोफर हुए थे, वो थे अरस्तु। तो अरस्तु ने बहुत सारी बातों पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, अपनी विचारधाराएं उन्होंने रखी। तो उन्हीं विचारधाराओं में एक उन्होंने ये भी कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। कहने का मतलब जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो तभी हमारा जो मस्तिष्क है वो सही रहेगा, तभी हम कोई भी काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे, अगर हम स्वस्थ रहें तो ये कहा था अरस्तु ने, जो कि बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं। नेक्स्ट, बास्केटबॉल की परिधि कितनी होती है? तो बास्केटबॉल जो होती है उसकी परिधि कितनी होती है? तो आपको पता ही होगा, बास्केटबॉल सभी भाई बंद तैयारी करें तो बास्केटबॉल से सभी परिचित ही होंगे। तो बास्केटबॉल जो होता है उसकी परिधि कितनी होती है? तो बास्केटबॉल की जो परिधि होती है वो होती है 74.9 से 78 सेंटीमीटर। 74.9 से 78 सेंटीमीटर उसकी परिधि होती है। याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वॉलीबॉल की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन, जो संस्था है वॉलीबॉल की अंतर्राष्ट्रीय, एक इंटरनेशनल जो संस्था है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है FIBA, फीबा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ऑप्शंस में आते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो वो है FIBA, फीबा। नेक्स्ट है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता ही होगा कि हमारे देश में खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, 29 अगस्त को हमारे देश में खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? कई बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश में जो बहुत बड़े हॉकी के खिलाड़ी हुए हैं, मेजर ध्यानचंद जी, उनका जन्मदिन पड़ता है। तो उनकी याद में एक बहुत बड़े महान व्यक्तित्व हुए हैं, बहुत बड़े शख्सियत वो अपने आप में थे, उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो उनको ही ध्यान में रखते हुए हमारा देश हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाता है। फिर नेक्स्ट है, लॉन टेनिस सिंगल प्रतियोगिता के कोर्ट की जो लंबाई होती है। तो लॉन टेनिस से आप परिचित होंगे। लॉन टेनिस में भारतीय टीम के खिलाड़ी लिएंडर पेस, बहुत बड़े नाम थे, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना या सानिया मिर्जा, बहुत सारे नामी खिलाड़ी हमारे देश से उभरे हैं। ये सारे लॉन टेनिस थे। तो इसका जो कोर्ट का माप होता है, जहाँ ये खेल खेला जाता है लॉन टेनिस, तो उसका जो माप होता है 78 से लेकर के और 27, 78 और 27, इसकी लंबाई चौड़ाई 78 और 27। आपने याद रखना है, इसको बिल्कुल याद करिएगा। नेक्स्ट है,
प्रेरणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो प्रेरणा का सिद्धांत होता है, बहुत सारे जो प्रिंसिपल होते हैं, आपको पता ही होगा कि सीखने के जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनमें एक प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है। मतलब हमने कोई चीज़ सीखनी है, किसके थ्रू सीखने? प्रेरणा के थ्रू। हम दूसरे से प्रेरित हुए और तब उससे प्रेरित होकर के हमने सीखा। तो वो जो प्रिंसिपल था, वो जो लॉ था, उसका प्रतिपादन किसने किया? तो वो उसका प्रतिपादन किया था सिंगर ने। ध्यान दीजिएगा, सिंगर ने प्रेरणा का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया। भाई बंधु, आशा है, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आंसर आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। हम आपके लिए हमेशा इन प्रश्न इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी सीरीज आपके लिए लेते रहेंगे, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा और इनको नोट भी कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि क्या यही क्वेश्चन जो भर्ती परीक्षा है उसमें आ सकते हैं, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।